नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। गुरुवार के दिन भारत के जिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं, उनमें से एक राज्य भारत के पश्चिमी तट पर बसा गोवा भी है। ये राज्य अपने खूबसूरत बीचों और चर्चेस की वजह से जाना जाता है। तो गोवा में फिर से एक बार बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। हालांकि यह राज्य छोटा है, लेकिन यहां पर चुनावी मौसम में ड्रामे बड़े होते हैं और इस बार भी काफी ड्रामा हुआ था। तो आखिर क्या कुछ हुआ इस बार के चुनाव में, ये हम समझेंगे मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े के साथ और जानेंगे कि गोवा में किस तरह का चुनावी खेल खेला गया जिससे कि बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई। तो रौनक, बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है गोवा के और पहले से ज्यादा मजबूत होकर आ रही है। पिछली बार जो 2017 में चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन इससे पहले कि कांग्रेस कोई फैसला ले पाती, बीजेपी के नेता नितिन गडकरी यहां आए और उन्होंने रातों रात खेल कर दिया। छोटे दलों के साथ गठबंधन करके यहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। इस बार वैसी कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो रौनक, ये समझना चाहेंगे कि किस तरह से बीजेपी की सीटों में इजाफा हुआ, उसके पीछे क्या कारण रहे? देखिए, मुख्य तौर पर जो कारण नजर आते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की रणनीति पहले दिन से साफ दिख रही थी कि विनेबल जो कैंडिडेट्स है उनको पार्टी में इंडक्ट कराना, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो या फिर वो निर्दलीय हो। तो उनको जो उनका सर्वे इंटरनल पार्टी ने कराया था, उसके बाद ये साफ हो गया था। जैसे उन्होंने रोहन कंगुटकर को पार्टी में लिया, इसके अलावा विश्वजीत राणे की मिसेस को भी टिकट दिया। एक घर में 2 टिकट एक ही परिवार से। बाबूश मोन्सेराट जो पंजिम से लड़े, उनका कई बार विरोध किया गया। उत्पल पर्रिकर भी कई बार जाकर मिल रहे थे, लेकिन बावजूद इसको उनको टिकट दिया, उनके मिसेस को भी टिकट दिया। जो विनेबल हो सकते हैं कैंडिडेट, जिनकी जीतने की संभावनाएं ज्यादा है, ऐसे लोगों को पिक किया और आज ये रिजल्ट जो है वो सामने है। और इसमें सबसे बड़ा जो भूमिका मुझे लगती है कि बीजेपी जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे थे, उससे भी कई ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब रही। वो ये था कि एंटी बीजेपी वोट जो है वो कांग्रेस और बाकी पार्टियों में डिवाइड हो गया और जिससे बीजेपी को सीधे फायदा पहुंचा। और आज बीजेपी 20 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है और निर्दलीयों की मदद से अब सरकार बना रही है। जी बिल्कुल, जो एग्जिट पोल बता रहे थे कि बड़ा ही नेक टू नेक मुकाबला है, किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा और बीजेपी और कांग्रेस की सीटों में ज्यादा फर्क नहीं था। और कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट थी कि गुरुवार के दिन जब नतीजे आए थे, तो उस दिन पहले से ही, सुबह से ही उन्होंने राज्यपाल का समय मांग लिया था सरकार बनाने पेश करने के लिए। लेकिन जब नतीजे आए तो कांग्रेस को डिसअपॉइंटमेंट हासिल हुआ, क्योंकि कांग्रेस जो है 11 सीटों तक, और अगर उनकी एक सहयोगी पार्टी को हम साथ में ले लें, गोवा फॉरवर्ड को, तो कुल 12 सीटें जो है कांग्रेस गठबंधन को यहां पर मिली हैं, जो कि पिछली बार से कम है। इसके पीछे एक मुख्य कारण यही माना जा रहा है कि जो बीजेपी विरोधी वोट थे, जैसे कि कांग्रेस को मिलने चाहिए थे, कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि वो सारे बीजेपी विरोधी वोट हमारी तरफ आएंगे। ऐसा हुआ नहीं। यहां पर आम आदमी पार्टी भी थी, इसके अलावा टीएमसी भी उतरी, और जैसा कि एक जो यहां की स्थानीय पार्टी है, नई पार्टी रिवॉल्यूशनरी गोवा, उसने भी काफी वोट काटे। जी, निश्चित तौर पर खास तौर से दर्शकों को ये जानकारी हम लोग देना चाहेंगे कि रिवॉल्यूशनरी गोवन जो पार्टी है, 1 साल पहले ही चुनाव के वो बनी। उन्होंने इतना भयंकर यहाँ पर तहलका मचाया और जिस जबरदस्त तरीके से एंट्री की है, भले उनको सीट एक ही आई हो, सेंट आंथनी सीट से 28 साल के वीरेश बोरकर 76 वोट से जीते हैं। लेकिन बाकी 37 सीटों पर जहां पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, मुख्य तौर पर वहां जो परफॉर्मेंस देखने को मिला है, अधिकतर सीटों पर 2 से 3 हजार वोट उन्होंने लिए। यानी कई जगहों पर टीएमसी और कांग्रेस से भी ज्यादा, और कई ऐसी सीटें जहां पर वो दूसरे नंबर पर पार्टी रही है। ऐसी कई सीटें रही जहां 500 वोट से भी कम मार्जिन से उनके उम्मीदवार जो है वो हारे बीजेपी के उम्मीदवार से। तो साफ तौर पर काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो रिवॉल्यूशनरी गोवन का रहा है। और ये एक बड़ी वजह है, जो ऐसा आपने सवाल पूछा कि कांग्रेस के और जो एंटी बीजेपी वोट थे उसमें जो डिवाइडेशन हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा फायदा और सबसे ज्यादा नुकसान मैं कहूंगा पहुंचाया है कांग्रेस को, तो रिवॉल्यूशनरी गोवन ने पहुंचाया है। 10 से 15% का उनका वोट परसेंटेज रहा है, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको मिला है। जी बिल्कुल, और कल हमारी बात हुई कांग्रेस के माइकल लोबो से, तो उन्होंने साफ तौर पर माना कि जो बीजेपी विरोधी वोट थे वो डिवाइड हुए, उसका नुकसान हमें हुआ और कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। यहां पर आम आदमी पार्टी के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोवा तीसरा राज्य है जहां पर आखिरकार आम आदमी पार्टी ने अपनी सियासी प्रेजेंस
जो है दर्ज करा दी है। पिछले चुनाव भी 2017 के जो चुनाव हुए थे तब भी आम आदमी पार्टी ने यहां पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। अब गोवा में भी उसे 2 सीटें आई हैं। इस तरह से अरविंद केजरीवाल की ये पार्टी दिल्ली में है, पंजाब में उसने जीत हासिल की और गोवा तीसरा राज्य हो गया है भारत का जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस है। अच्छा, ये तो हुआ कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, क्यों हार हुई, क्यों जीत हुई। अब चूंकि ये स्पष्ट है कि सरकार बीजेपी की बनने वाली है, तो ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या प्रमोद सावंत ही फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे या फिर बीजेपी कोई नया नाम सोच रही है? देखिए, जो सूत्र बताते हैं वो ये है कि प्रमोद सावंत ही फिर एक बार गोवा के राज्य की कमान संभालेंगे, ये लगभग साफ है। हालांकि बीजेपी के अंदर खाने जरूर कई विधायक इस तरह की इच्छा रखते हैं और खास तौर से विश्वजीत राणे एक नाम सामने निकल कर आ रहा है। उनकी बड़ी महत्वाकांक्षा है, जो जैसा कि सियासी हलकों में हमेशा चर्चा होती है कि वो काफी एम्बिशियस हैं और सीएम की कुर्सी पर उनकी लगातार नजर रही है और इस बार नतीजा आने के पहले तो उनको लग रहा था कि वो सीएम बनने ही वाले हैं। हाँ, निश्चित तौर पर ये कई जो यहाँ पर विश्लेषण करने वाले, एनालिसिस करने वाले जो राजनीतिक पत्रकार है और बाकी दूसरे लोग हैं वो भी ये कह रहे थे कि विश्वजीत राणे एक कंटेंडर हो सकते हैं कि उन्हें भी पार्टी मौका दे सकती है। लेकिन जिस तरह के नतीजे आए हैं और जो हमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रमोद सावंत ही फिर एक बार मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि ये बात सही है कि आज भी विश्वजीत राणे, उनकी मिसेस, उसके अलावा और 4-5 लोग हैं जो विश्वजीत राणे के कैंप के माने जाते हैं और आज भी अगर वो इस्तीफा दे दे तो अपने दम पर वो चुनाव जीतने की ताकत रखते हैं। आपको बता दूं सर कि विश्वजीत राणे ने ये चुनाव 7,000 वोटों से जीता हुआ है। गोवा में 7,000 वोटों से जीत जाना है, आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे वोट काफी कम होते हैं, काफी कम वोटिंग है और ऐसे इसमें इतनी मार्जिन प्राप्त करना। ये आशंका बनी हुई है कि विश्वजीत राणे आज नहीं तो कल किसी तरह का कोई खेल करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। एक और भी तो हैं कल जिनसे आपने बात की थी, बीजेपी के विधायक बाबुश पंजिम से ही, जिन्होंने उत्पल पर्रिकर को हराया है, वो भी तो पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। हाँ जी, निश्चित तौर पर उनकी भले ही जीत हुई है, 800 वोटों से जीत हुई है, लेकिन उन्होंने कल जिस तरह का बयान दिया, उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को ही आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि ये जीत केवल बाबूश मोन्सेराट की है, न बीजेपी की है, न कांग्रेस की है। मुख्य तौर पर उनका जो गुस्सा था वो उत्पल पर्रिकर को जिस तरह से पंजिम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मदद की, उसकी वजह से इतने कम मार्जिन से उनकी जीत हुई है। हमेशा बाबूश इस पूरे इलाके में काफी पॉपुलर एक विधायक रहे हैं और उनका मानना था कि करीबन 3,000 की लीड से वो सीट को जीतना चाहिए, लेकिन वैसा हो ना सका, इसलिए वो पार्टी में नाराज है। और अभी जिस तरह की गतिविधियां पार्टी के अंदर चल रही है, अगर पार्टी ऐसा कोई फैसला लेती है और अगर कुछ लोगों को पटा नहीं, तो जैसा आप जिस का जिक्र कर रहे हो और अंदेशा जता रहे, वैसे भी कुछ यहाँ पर गड़बड़ होने की चांसेस, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए अब आगे की बात करते हैं, तो ये बताइए कि अब नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कब होगा? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है वो गोवा पहुंचेंगे। गोवा पहुंचने के बाद विधायक दल की बैठक होगी जहां पर विधानमंडल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद गवर्नर के पास जाकर सरकार बनाने का बीजेपी दावा पेश करेगी। बीजेपी 20 सीटों पर जीती है, 3 निर्दलीयों ने उन्हें समर्थन देने का वादा किया हुआ है, वैसा पत्र सौंपा है। इसके अलावा महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी जो सुधीर डवलीकर की है, उनके 2 विधायक जीतकर आए हैं, तो उन्होंने भी समर्थन देने का पत्र दिया है। तो कुल 25 विधायकों के समर्थन का पत्र गवर्नर को सौंपने के बाद जो जानकारी है, 14 मार्च को गोवा के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ये थी गोवा की सियासी कहानी। इस जैसे और सियासी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अनकट।